friends, welcome to our next video of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियो में हमने फ्लावर और एंथर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. क्लियर? दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. पिछले वीडियो में हमने देखा था द एंथर may have one lobe or two lobe. One lobed anther is called as monolobed or monothecous, and the two lobed anther is called as dithecous anther. Each lobe has two microsporangia. So the monothecous anther is called as bisporangiate and the dithecous anther is called as tetrasporangiate. ठीक है. और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही वो जगह है जहां पे पोलन ग्रेन्स या जो मेल गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन होता है. तो आज हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं. ठीक है. तो हम एंथर का देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. जब एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. बायलोब्ड एंथर हम देखने वाले हैं डायथीकस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एंथर इज डायथीकस. इस तरह से हमें एक डायथीकस एंथर देखने को मिलेगा. यहां पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो कि स्टेराइल टिश्यूज होते हैं. दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच आर स्टेराइल. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. यहां पे जो ये आपके पास 4 स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, यहां पे अंदर है हमारे पास ये 4 स्पोरेंजिया. द एंथर इज बायलोब्ड. डायथीकस एंथर है. इट मींस हमारे पास 4 चैम्बर्स हमें यहां देखने को मिल रहे हैं और चारों चैम्बर्स में कौन है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. ये जो पूरी इस माइक्रोस्पोरेंजिया से लेकर आउटर वॉल तक की जो ये वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज एंथर वॉल. This anther wall has 4 layers. ठीक है. इस एंथर वॉल में हमें 4 लेयर्स देखने को मिलती है. फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. दिस इज अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर ना. सिंगल लेयर है सेल्स की. इस तरह की लॉन्ग सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज है. दिस इज द epidermis and its important function is protection. कहीं भी प्लांट में एपिडर्मिस हमें जहां देखने को मिलती है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ही होता है. तो दिस इज द फर्स्ट लेयर, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर and its function is protection. Second layer is called as endothecium. It is also single layered, but the cells of this layer are radially arranged. ठीक है. तो radially arranged cells की सिंगल लेयर की बनी हुई ये लेयर हमारे पास होती है. इस सेल में हमें कैलोस थिकनिंग्स देखने को मिलती है. कई जगह पे इस सेल में कैलोस थिकनिंग प्रेजेंट होती है ना. बेसिकली दीज कैलोस थिकनिंग्स आर द सेलुलोजिक फाइबर्स अरेंजमेंट. ठीक है. थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर. थर्ड वन इज मिडिल लेयर. ये 3 to 4 लेयर्ड होती है. 3 to 4 लेयर्स. यहां पे हमें इस तरह की सेल्स की 3 to 4 लेयर्स इसमें देखने को मिलती है. तो दिस इज द मिडिल लेयर. ये इस तरह से. ठीक है. ये हो गई आपके पास मिडिल लेयर, थर्ड लेयर. ऑल ऑफ दीज 3 लेयर्स हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. डेहिसेंस ऑफ एंथर. ठीक है. एंथर के डेहिसेंस में ये हेल्प करती है. और ये जो हमारे पास साइट है, ये जो जगह है हमारे पास है, ये नॉच, दिस इज द साइट ऑफ डेहिसेंस. एंथर में पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के बाद
एंथर वॉल साइड से डहिस होती है और सारे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आउटर वॉल पे बाहर की साइड आके अटैच हो जाते हैं। क्लियर? सो दीज ऑल थ्री सेल्स आर important structure which are helpful in the dehiscence of anther. Nextly, we come to the fourth layer. That fourth layer is called as tapetum. This is the most important layer and this is the innermost layer of the anther wall. इसके जो cells हैं वो इस तरह से pyramid shape होती है। ये यहाँ पर पिरामिड शेप्ड सेल्स की बनी हुई लेयर है। दिस इज कॉल्ड एज टैपेटम। ये टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। दिस टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स और द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हैज द कैलेज एंजाइम्स। जो कैलोज थिकनिंग्स इस एंडोथीसियम की लेयर में प्रेजेंट होती है, उन कैलोज थिकनिंग्स को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इस टैपेटम की लेयर में प्रेजेंट होते हैं, विच आर कॉल्ड एज कैलेज एंजाइम्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, दीज सेल्स कंटेन यूबिश ग्रेन्यूल्स। ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इसका। इनमें यूबिश ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये यूबिश ग्रेन्यूल्स, मैं इधर से इसको हटाती हूं, ये जो यूबिश ग्रेन्यूल्स हमारे पास हैं, these यूबिश ग्रेन्यूल्स helps in the formation of sporopollenin. This sporopollenin is the most resistant substance present in the living world. ठीक है? पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन लेयर है, हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स की जो आउटर मोस्ट एक्साइन लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन द पोलन ग्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू वेरी मच टेम्परेचर, हीट और एनी अदर केमिकल एक्टिविटी। ठीक है? ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा और बहुत कम टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है? इसीलिए पोलन ग्रेन्स को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं एट द वेरी लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस, at which the pollen grains can be stored and the process of storage is called as cryopreservation. ठीक है? ये सब कुछ किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन, बिकॉज इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। सो द क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन? Cryopreservation means the process of preservation of pollen grains at the temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? बहुत लो टेम्परेचर है, लेकिन इस लो टेम्परेचर पे भी ये स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टैपेटम की लेयर का। क्लियर? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए टैपेटम के। बेसिकली दिस टैपेटम इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है? टू टाइप्स की टैपेटम हमारे पास हो सकती है। फर्स्ट वन इज ग्लैंडुलर टैपेटम। ग्लैंडुलर है, इट मींस ये कुछ सिक्रीशन का काम करती है, तो ये ग्लैंडुलर टैपेटम। एंड द सेकंड वन इज एमीबॉइड टैपेटम। एमीबॉइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोडियल टैपेटम। ठीक है? ये बेसिकली एमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करती है और ग्लैंडुलर जो होती है ये मेनली सिक्रीशन में हेल्प करती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर हमने देखा। थोड़ा सा हम इसके इंटरनल माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजिया। Inside this microsporangia, microspores will form. The cells of microsporangia are called as archisporial cells. These are the archisporial
cells which helps in the formation of microspore mother cell or the pollen grains. ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे how the pollen grains will form. The process of formation of pollen grain is called as microsporogenesis. Microspores are the pollen grains. These are the male gametes in the case of plants. So microsporogenesis की प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.